नाजरीन, आपका आगमन में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की क़यादत में महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा सैकड़ों वर्करों ने काला कपड़ा पहनकर एहतजाज किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा मजीद लीडरान पार्लियामेंट के अंदर काला कपड़ा पहनकर गए। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी सरकार की जो पुलिस है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा जो भी कांग्रेस के लीडर मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जमहूरियत का कत्ल कर रही है। महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने की कोई इजाजत नहीं है। आपने माजी में देखा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यही बीजेपी के लीडरान सिलेंडर सरों पर लेकर मुजाहरा करते थे और इनके ऊपर किसी तरीके की कोई रोक नहीं थी। लेकिन आज बीजेपी हुकूमत जो है वो तरह तरह से एक दूसरे जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और रोक लगा रही है और ये कह रही है कि हम तुम्हें किसी भी सूरत पर मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी जैसे इदारे से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि हम राहुल गांधी हैं, हम गांधी परिवार के लोग हैं, किसी भी सूरत में वजीर आजम चाहे जो भी कर लें, हम किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं हैं और खौफजदा होने वाले नहीं हैं। ईडी हो चाहे सीबीआई, सीआईडी हो, कोई भी इदारा लगा लें, लेकिन हमारी आवाज़ को, हम गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं और गरीबों की आवाज़ को दबाने के लिए जितना भी चाहे जुल्म कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज कांग्रेस के लीडरान ने पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरा करके यह साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस है, वो पुलिस दस्ते ने प्रियंका गांधी को रोक दिया। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ जिस तरीके की बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की किया गया, इतना ही नहीं, कांग्रेस लीडरान के साथ जिस तरीके की अजियतें पहुंचाई गई, जिस तरीके से कांग्रेस लीडरान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बसों में ठूसा गया, आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम गरीबी दिखाना चाहते हैं। इस सरकार के वज़रा जो है वो गरीबी उनको नजर नहीं आती, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, इतने ज्यादा रकम है। चंद मुट्ठी भर जो सरमाएदार हैं, जो उनके दोस्त हैं हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, ये सरमाएदारों के हाथ बेच देना चाहते हैं। लेकिन हम महंगाई दिखाना चाहते थे। जो इनके वजीर हैं वो कहते हैं कि उन्हें महंगाई नजर नहीं आती, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं, पार्लियामेंट तक जाकर महंगाई दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमें रोका जा रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये ना समझें कि यही आखिरी फैसला नहीं है, जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं, पूरा मंजर दिखाते हैं किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरा किया है। और इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी हुकूमत की जो पॉलिसी है कि कांग्रेस पार्टी को रोक दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को मुजाहरा करने न दिया जाए, आज कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया कि ये अंग्रेजों, जो बीजेपी के आका जो थे, जो इनके लीडरान थे, जो अंग्रेजों की गुलामी किया, अंग्रेजों से 5-5 बार माफी मांगे, लेकिन उनसे कांग्रेस पार्टी नहीं डरी, तो आज बीजेपी से क्या डरेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया है, आप चाहे जितना भी जुल्म कर लो, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं। संघर्ष करो।
एक मिनट गांधी जी प्रियंका गांधी गाड़ी के अंदर चले जाओ। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। सामना नहीं हुआ है, हमारी लाठियां टूट जाएंगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मीडिया की बोलो क्या सर्जरी झाली आम्ही तुम्हाला पहिले सांगतो दरवाजा उघडून उघड ना अरे बात बोलू पण दिला जाऊ दिला जात नाही ही ही कोणती ये कौन सी बदमाशी है? बात भी नहीं कर रहे, मीडियाशी बोलण्या पण जाऊ देत नाहीये। बोलू पण शकत मीडियाला कोणी बोलू शकत नाही। ही काय यांच्या बापाचा मीडियाला बापाचा राजा सुरेश भाई लोकशाही संपवली आहे। मीडियाशी बोल रहे मीडियाशी बोलना। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता।